नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का फिर से अपने आपके पीजीडी क्रिएटर चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं फ्रेम टूल और स्लाइस टूल। ओके, तो ये जो टूल्स है इसका इस्तेमाल क्या होगा, फ़ोटोशॉप में इसके लिए क्या इस्तेमाल है वो आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो यहाँ पे तो पिछले क्लासेस ज़रूर कीजिएगा। अभी ये 5 नंबर का क्लास है तो आपको और 4 क्लासेस पीछे हुए हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको पता है कि बहुत डिटेलिंग के साथ मैंने पहले स्टार्ट से एंड तक अभी तक के वीडियो को बहुत क्लियरली बताया। अगर आपको कोई भी फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप आगे के क्लास करोगे ज़रूर, लेकिन फिर दिक्कत आएगी बीच में समझने में। तो इसलिए हो सके तो आप पहले क्लास से स्टार्ट से देखिएगा, तो आपको एक एक चेंज, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा। और पहला क्लास ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है फोटोशॉप के, हर एक चीज़ उसमें बहुत डिटेलिंग के साथ हमने बताई है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो, और पुराने हो तो भी आप सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी सवाल है आपके वो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टूल है, यहाँ पे आपको पिछले टूल हमने देखे क्रॉप टूल्स, लेकिन अभी हम स्लाइस टूल को समझेंगे। अब ये स्लाइस टूल एक ही है, इसका जो अगर आप नाम अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये स्लाइस टूल और ये स्लाइस को सिलेक्ट करने वाला टूल है, इसका नाम है स्लाइस सिलेक्ट टूल। ओके, मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है लेकिन आप ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा, स्लाइस सिलेक्ट टूल। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर देते। तो जो स्लाइस टूल है इसको हम पहले देख लेते हैं। स्लाइस का मतलब है जैसे आप पिज़्ज़ा कट करते हो या फिर आपको हर एक चीज़ में हम जो डिवाइडेशन कर देते हैं, तो वो डिवाइड करने के लिए ये स्लाइस टूल है। ये हर एक स्लाइड को अलग अलग कर देता है। ओके, लेकिन अलग करता है मतलब काट नहीं देगा, इसका काम कटिंग नहीं है, लेकिन ये आपको खाली एक डिवाइडेशन दे देता है कि भाई आपको इस राउंड में ही काम करना है, ठीक है। जैसे अगर आप खेतीबाड़ी कर रहे हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन लाइन वाला है तो आपको पता होता है इतना बड़ा ये प्लॉट है तो इसके अंदर इतने में मैं ये बोऊंगा, इतने में ये बोऊंगा। और कंस्ट्रक्शन लाइन वाले होंगे तो उनको पता है, कंस्ट्रक्शन के घर वाले भी हो तो उनको भी पता है कि अगर हम एक घर लेते हैं तो यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा, किचन वाटा यहाँ पे रहेगा। तो ये हम जो स्लाइसेस बना देते हैं ना, तो ये बनाने के लिए ये टूल का इस्तेमाल है। ओके, जैसे अभी आप एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि हम लेटर हेड बना रहे हैं। ओके, तो अगर लेटर हेड बनाना है तो उसके कंपार्टमेंट्स है अलग अलग, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। हम लेटर हेड नहीं बना रहे, ये पहले बता देता हूँ। तो हम खाली स्लाइस कैसे करना है, हर एक चीज़ को अलग अलग से कैसे करना है, ये हम इस टूल में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेटर हेड में रहता है कि जो हेडिंग है, जो हेड होता है ऊपर वाला जिसको टॉप डिज़ाइन बोलते हैं हम, तो वो टॉप डिज़ाइन के लिए एक सेपरेट लेना पड़ता है हमें कि ये इतने जगह पे ही बनेगा। और नीचे का रहता है बॉटम वाला, और बीच में का रहता है आपका पूरा लेटर का, जहाँ पे लेटर टाइप होता है, क्योंकि लेटर सबसे पहले प्रिंट होके आता है बाहर। ओके, और उसके बाद में वो जो कलर्स हुए प्रिंट्स है उसको हम प्रिंटर में डालते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाले, जो इजीली आपका खाली लेटर आपको लिखना है और प्रिंट डाल देनी है। ओके, तो लेटर हेड का जब असाइनमेंट होगा तो उसमें तो ये सारे बातें मैं फिर से करूँगा आपके साथ, लेकिन अभी हम खाली स्लाइड्स टूल को ध्यान से देखते और स्लाइड्स कैसे बनानी है, किस चीज़ के लिए कैसे बनानी है। ओके, तो स्टार्ट कर देते स्लाइस टूल। ओके, तो सबसे पहले हम टॉप डिज़ाइन के लिए एक रेडी कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो तो ये टॉप डिज़ाइन के लिए हमने थोड़ा सा इसको कट कर दिया। मतलब यहाँ पे आपका अगर लेटर हेड आप बना रहे हो तो यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आएगा, उसका स्लोगन आएगा नीचे। ओके, अब यहाँ पे हम और एक स्लाइड बना देते। यहाँ पे आपका आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो लेटर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो लेटर नंबर SR नंबर बोलते हैं हम, तो ये SR नंबर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी आएगी डेट। ओके, तो इतने हिस्से में आपका आएगा डेट, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका लेटर नंबर, या लेटर नंबर SR डॉट नंबर डालते हैं हम लोग, तो वो आएगा। और यहाँ पे आएगी डेट। तो ये स्लाइस पड़ गए, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में नीचे जो रहता है एड्रेस वगैरह के लिए, तो ये छोटा रहता है तो इसको हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये 7 नंबर का जो स्लाइस बनाए वो इसलिए बनाए कि आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाए, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, जो भी बाकी की इन्फॉर्मेशन है आपके कंपनी के रिलेटेड्स वो यहाँ पे आप डाल सकते हो अच्छे से। ओके, उसके ऊपर आ जाएगा आपका एक, या जहाँ पे आप स्लाइस में जो इतने जगह पे रहेगा, यहाँ पे आएगा आपका साइन, आपका स्टैम्प,
जो भी आपको यहाँ पे साइन और स्टैंप लिख दोगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे आपका स्टैंप दिया जाएगा और एक साइन दी जाएगी, और ये जो बीच वाला जितना भी एरिया है यहाँ पे आपका जो लेटर है उसका जो डेटा है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये है स्लाइस टूल का काम। ठीक है, अब स्लाइड सिलेक्शन टूल क्या करता है? अब ये सिलेक्ट टूल जो है इसको अगर आपको बढ़ाना है, कम करना है, इसके लिए इसकी अहमियत है, इसका काम है, क्योंकि ये आप मूव टूल से नहीं कर सकते हो। सबसे पहली बात, मूव टूल का काम अलग है, वो लेयर्स को सिलेक्ट करता है, आपके कंटेंट को सिलेक्ट करता है, ओके। लेकिन ये स्लाइड्स के लिए अलग दिया गया है स्लाइस टूल, ओके। तो अगर आपको स्लाइस को कुछ भी इंफॉर्मेशन क्लियर करनी है, उसकी साइज़ बढ़ानी है, कम करनी हो, या फिर उसको अगर राइट क्लिक करोगे तो डिलीट स्लाइड्स का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, जैसे डिलीट स्लाइड्स करोगे तो डिलीट हो जाएगी। आपको बस बीच में आना है और इसको डिलीट करना है। अगर आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे आके आप डिवाइड स्लाइड भी कर सकते हो। उसको आपको यहाँ पे डिवाइड हॉरिजॉन्टल देनी है या फिर वर्टिकल देनी है। हॉरिजॉन्टल मतलब और वर्टिकल मतलब, ओके। तो ये तो आपको मतलब समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे मैं ओके कर देता, तो ऑब्वियसली वन साइड है तो 1 ही दिख रहा है इसमें। तो डिवाइड स्लाइड यहाँ पे हम 2 कर देंगे तो आपको दिख रहा है बीचों बीच ये डिवाइड हो चुकी है 2 हिस्सों में। ठीक है, तो ये है स्लाइस टूल का इस्तेमाल। ठीक है, इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। तो ये है हमारा स्लाइस टूल। और आगे जो है, आगे हम देखेंगे फ्रेम टूल। तो फ्रेम टूल का इस्तेमाल बहुत आसान है। फ्रेम टूल को खाली आपको ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका एक लॉस भी है। अभी अगर आप फ्रेम टूल पे देखते हो तो आपको 2 टाइप के शेप यहाँ पे मिलेंगे, एक स्क्वायर में मिलेगा और एक सर्कल में मिलेगा। ओके, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें फ्रेम बना रहे हैं हम, तो नहीं, तो ये खाली फ्रेम का कटआउट बनाता है। मतलब अगर आप चलो आप दिखाई देते हैं, तो हमने एक वो लिया है और एक यहाँ पे राउंड वाला ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो अभी जैसे हमने ड्रॉ कर दिया तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया उसको, तो तुरंत वो फ्रेम में कन्वर्ट। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आपको बॉर्डर लाइन नहीं मिलने वाली। ठीक है, खाली आपको फ्रेम कटा हुआ मिलेगा। हाँ, अगर आप बैनर वगैरह बना रहे हो, बैनर डिज़ाइंस आपको बनानी है और उसमें बहुत सारे फ़ोटो हैं, बहुत सारे, तो फिर आपको इस टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बैनर बना रहे हो और वो बैनर जो दिखते हैं ना, मतलब बहुत सारे फ़ोटोज़ रहते हैं नीचे, पॉलिटिकल बैनर्स हो सकते हैं या फिर किसी का बर्थडे का बैनर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती है मार्केट में आजकल। लेकिन अगर बहुत सारे फ़ोटोज़ है तो उसके लिए अगर आपको फिर बहुत सारे फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए फ़ोटोशॉप ने आपको यहाँ पे फ्रेम टूल दिया है। ईज़िली आप फ्रेम ड्रॉ करो, सर्कल में मिल रहा है, स्क्वायर में मिल रहा है, तो आप इजीली ड्रॉ करके इसमें फ़ोटो ऐड कर सकते हो। लेकिन खाली इसमें यही है कि आपको बॉर्डर लाइन नहीं मिलने वाला। तो फिर अगर आपका क्लाइंट बिना बॉर्डर का देखना पसंद करता है तो फिर आपके लिए तो फिर बहुत आसान है, क्योंकि खाली ड्रॉ करना है, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो और फिर यूज़ कर लो इसका। ठीक है, तो सर्कल में भी हम ये फ़ोटो डाल के देखते हैं। अभी खाली ड्रैग और ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ कि आप बोलोगे कि भाई कैसे ये कैसे हो रहा है प्रोसेस। तो कुछ नहीं, ड्रैग और ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रेम पे आके ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है ना तो कोई बात नहीं, यहाँ से फ़ोटो खाली लेना है आपको, फ़ोटोशॉप पे जाओ और उसके बाद में यहाँ पे बाहर कॉपी कर दो। ठीक है, तो अगर ये फ़ोटो आपके पास आ जाता है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ोटो है और उसको आपको फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए अभी ये प्रोसेस हम देखेंगे। तो इसको खाली क्या करना है, आपको इस फ़ोटो को लेके इस पर डाल देना है फ्रेम पे। ठीक है, अब जो ऊपर का फ़ोटो है अल्ट दबाओ तो कॉपी बन जाती है, तो कॉपी करके इस पे डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर खाली फ़ोटो को, ये जो देखो अभी ये फ़ोटो सिलेक्ट है खाली, बराबर, तो फ़ोटो सिलेक्ट है और लेयर यहाँ की सिलेक्ट है। अगर आप कंट्रोल टी करते हो तो आपको खाली फ़ोटो के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म इसका कम ज़्यादा कर सकते हो, पोजीशन दे सकते हो उसको। तो इस तरह से आप यहाँ पे पोजीशन दे पाओगे। ठीक है, आपको खाली लेयर के ऊपर वो जो फ़ोटो दिख रहा है ना, आपको खाली फ़ोटो के थंबनेल पे ही क्लिक करना है। अगर आपने लेयर को सिलेक्ट कर दिया तो फिर
ऊपर जो होने वाला है वही सी दिक्कत होगी, ये पूरा फ्रेम कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपने सिलेक्ट क्या किया है। मैंने अगर फ़ोटो सिलेक्ट किया खाली तो कंट्रोल टी करता हूँ तो आपको फ़ोटो के ट्रांसफॉर्म ऑन हो जाएंगे, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो फिर। ठीक है, खाली अगर फ़ोटो को आपको मैनेज करना है तो। ठीक है, और एंटर कर दोगे तो फ़ोटो फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपको एक ही पे फ्रेम ही बढ़ा देनी है आपको, तो लेयर को सिलेक्ट करो पूरे, कंट्रोल टी करो तो आपको ट्रांसफॉर्म मिल जाएंगे, और उसके बाद में आपको खाली दोनों को एक साथ बढ़ा देना है। ओके, तो ये है फ्रेम टूल। ठीक है, अगर आपको ये टूल पसंद आए तो आप आपके वर्क में इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाओगे। बैनर डिज़ाइनर्स में ज़्यादा यूज़ होता है, अगर एल्बम भी बना रहे हो तो एल्बम में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, फ़ोटो फ्रेम्स को अगर आप एल्बम में बहुत सारे फ़ोटोज़ अगर कहीं पे आपको लगाने हैं तो आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये फ्रेम टूल है, और आज हमने देखा स्लाइस टूल और फ्रेम टूल। तो इन दोनों टूलों में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, अगर इसके इस्तेमाल में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। हम अगले वीडियो में, और चाहे तो अगर आपका क्वेश्चन कोई अलग हो तो हम उसके ऊपर अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्री सब आप में मिलने वाला है, लेकिन अगर आपने सवाल किए तो हमें हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें भी तो पता चलता है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और हमारे साथ जितना कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा उतना हमें भी आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो लाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे तो आप इसे अपने फ्रेंड के ग्रुप्स में भेज सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ हमें जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे, आपके जैसों के लिए वीडियो बना रहे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाके फ़ीस नहीं पे कर पा रहे, तो उनके लिए हम यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम आपको जो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से प्रोफेशनली पढ़ा रहे। ओके, तो इसमें कोई कम ज़्यादा ये नहीं। अगर आप ये प्लेलिस्ट में जो 40 वीडियो अगर ये पूरे आप करते हो, पूरे असाइनमेंट्स आप उसके साथ करते हो, तो हमें भरोसा है कि आपको पूरा फ़ोटोशॉप का फंडामेंटल पूरा क्लियर होने वाला है, और आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोशॉप का जो एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल एज एन प्रोफेशनल भी कर पाओगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा सिखाना आपको अच्छा लग रहा है, तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।